हेलो फ्रेंड, आपका SBM स्टडी आशीष में फिर से स्वागत है। आज हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और परावर्तन के नियम क्या हैं, हम इसको थोड़ा संक्षेप में समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई ये परावर्तक तल या दर्पण है जो इस तरीके से लंबवत इस तरीके से रखा हुआ है और इस दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण आकर टकराने वाली है। ये पॉलिश किया हुआ सरफेस है पीछे की तरफ और ये ऊपर की तरफ जो चमकीला सरफेस है ये इसका परावर्तक तल है। तो जब भी प्रकाश की कोई किरण इस तरह से आपतित होती है तो ये परावर्तक तल पर जब प्रकाश की किरण इस तरह से आपतित होती है तो जो आने वाली किरण होती है इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। तो ये परावर्तक तल पर ये प्रकाश की किरण आई तो आने वाली किरण को हमने कहा आपतित किरण। अब ये इस परावर्तक तल से या इस सतह से टकरा कर लौटेगी। तो जो टकरा कर अगर ये उसी माध्यम में लौट जाती है तो हम कहते हैं परावर्तन हुआ। तो देखिए ये प्रकाश की किरण आई, इस तरह से तीर का निशान देखिए, तो आने वाली किरण को हमने कहा आपतित किरण। और अब ये इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ ये जो बिंदु है आपतन बिंदु, इस पर हम एक अभिलंब डाल लेते हैं तो ये हमारे अभिलंब की रचना हो जाएगी। ध्यान रखिएगा कि जब भी प्रकाश की किरण किसी सरफेस पर जहाँ आकर जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु पर जो लंबवत रेखा होती है उसको हम कहते हैं अभिलंब। तो ये लंबवत रेखा अभिलंब है, ये काल्पनिक रेखा है और ये अभिलंब है हमारा। आपतन बिंदु पर अभिलंब बोला जाता है इसको। तो अब ये प्रकाश की किरण क्या होगा कि ये हमारा अभिलंब ड्रॉ हमने कर लिया। अब ये प्रकाश की किरण टकरा कर क्या होगी, लौटेगी। तो ये इस तरह से देखिए लौट गई है। तो ये प्रकाश की किरण यहाँ इस तरीके से टकरा कर लौट गई है। तो आपतन बिंदु पर देखिए आपतित किरण और ये परावर्तित किरण दोनों इस पॉइंट पर, इसी पॉइंट से, क्योंकि आपतित किरण भी इसी बिंदु पर आएगी और परावर्तित किरण भी इसी बिंदु से जाएगी। तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा और इसी पर आप ये लंबवत रेखा खींचिएगा जिसको हम अभिलंब कहेंगे। तो ये हमारी हो गई परावर्तित किरण। ये देखिए आपतित किरण और ये हुई हमारी परावर्तित किरण और ये है अभिलंब। ठीक है ना। तो हमने जो प्रकाश के परावर्तन को समझा वो ये है कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर, ये सरफेस से टकराया और सतह से टकराकर माध्यम के उसी ओर लौटना, ठीक है ना, मतलब उसी माध्यम में लौट जाना, ये कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। इसके इस तरफ कांच था और इधर एयर ही है, तो एयर से आई है और एयर में ही चली गई है, मतलब यहाँ से टकरा कर लौट गई है। तो इस घटना को हम कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर माध्यम के उसी ओर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम परावर्तन के देखेंगे नियम। तो परावर्तन का पहला नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो आपतन कोण कौन सा है इसको हम देखें तो ध्यान रखिएगा कि जो आपतित किरण है वो और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको हम कहते हैं आपतन कोण। ध्यान रखिएगा एंगल हमेशा अभिलंब से नापा जाता है। तो जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होगा वो आपतन कोण। तो ये वाला जो एंगल है ये आपतन कोण कहलाएगा। देखिए ये जो एंगल आपने, ये थीटा जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपतन कोण है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण है। तो ये वाला कोण आपतन कोण है और इस आपतन कोण का मान कितना है, थीटा है। ठीक है। अब देखिए यहां देखिए आप इस जगह ये वाला कोण कौन सा है, तो ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है, तो इसे हम कहेंगे परावर्तन कोण। तो ये यहां परावर्तन कोण होगा। ठीक है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण कहलाएगा। और इसका मान भी क्या होगा, इसका मान भी होगा थीटा, क्योंकि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है प्रकाश के परावर्तन की घटना में। परावर्तन दो तरह का होता है, एक नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन। तो जब परावर्तन किसी चमकीली सतह से होता है तो हम बोलते हैं ये नियमित परावर्तन है, और अगर खुरदुरी सतह से होता है तो हम कहते हैं वो अनियमित परावर्तन है। तो ये जो दर्पण से परावर्तन होता है ये नियमित परावर्तन की श्रेणी में आता है, जो चमकीली सतह से होता है परावर्तन। तो ये हमने कहा कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो ये आपतन कोण देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण यहाँ थीटा है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण भी कितना है, थीटा है। तो ये दोनों मान बराबर होंगे। अगर ये 45 डिग्री होगा, मतलब ये प्रकाश की किरण अगर 45 डिग्री पर आएगी, मतलब अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण 45 डिग्री होगा, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण भी 45 डिग्री होगा। मतलब आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा।
और दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण नियम है वो ये है कि ये जो आपतित किरण है ये और ये परावर्तित किरण, ठीक है, और आपतन बिंदु के ऊपर जो ये अभिलंब है ये हमेशा एक ही तल में होंगे। मतलब ये तीनों क्या होंगे, एक ही तल के अंदर होंगे। मतलब तीनों की तीनों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होंगे। मतलब इस तरीके से देखिए, ये तीनों एक ही तल के अंदर होंगे। तो ये हमारा दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब हमेशा क्या होते हैं, एक ही तल के अंदर होते हैं। तो ये है प्रकाश का परावर्तन, कि प्रकाश का किसी सतह से, जैसे यहाँ कोई आपने इस तरीके से कांच लगा दिया तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर माध्यम के उसी ओर लौटने की घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो ये आपतित किरण ये आई और ये टकरा कर लौटी, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। और इस बिंदु पर जो लंबवत 90 डिग्री की रेखा है उसको हम बोलेंगे अभिलंब। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण है, इसका मान, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण, इसका मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ये दोनों सदैव क्या होंगे, बराबर होंगे। और आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के ऊपर ये जो अभिलंब है ये हमेशा एक ही तल के अंदर होंगे। ये हमारे परावर्तन के क्या है, नियम है। धन्यवाद।